जशपुर के पथलगांव में कुटर चनाकर नजूल भूमि के बंदर बांट किए जाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। मामला 200 करोड़ के सार्वजनिक उपयोग की शासकीय भूमि का है। दरअसल शासन ने केवल 10 डिसमिल नजूल भूमि का पट्टा जारी किया था, जिसे कुटर चनाकर रसूखदारों ने 12 एकड़ 27 डिसमिल बना लिया और अलग अलग नाम से इस भूमि की रजिस्ट्री कर अब इसे करोड़ों में बेचा जा रहा है। वहीं पट्टे के शासकीय नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक उपयोग के इस भूमि का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है। मामले की शिकायत एसडीएम, कलेक्टर समेत राज्यपाल तक होने के बावजूद अब तक कितने बड़े जमीन घोटाले में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन के दस्तावेजों में कुटर चना करने वालों के खिलाफ पथलगांव थाने में एफआईआर भी दर्ज है। इसके बावजूद करोड़ों की सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े पर शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। चलिए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। मामला पथलगांव शहर के हरिदय स्थल पर स्थित मंडी परिसर की नजूल भूमि का है, जिसमें 1956 के दशक से विवाद चल रहा है। इस मामले की शिकायत नगर पंचायत के पार्षद अजय बंसल ने शासन प्रशासन से की है, जिसमें बताया गया है कि धर्मजयगढ़ निवासी घीसूराम अग्रवाल को तत्कालीन कलेक्टर ने 10 डिसमिल का पट्टा निवास के नाम से दिया था। इसके विपरीत घीसूराम के 10 डिसमिल वाले पट्टे को बनवारी लाल अग्रवाल ने कूट रचना कर 12 एकड़ 27 डिसमिल बना लिया, जिसमें से बनवारी लाल अग्रवाल ने 1984 के दशक में 8 रजिस्ट्री के माध्यम से 7 एकड़ 65 डिसमिल जमीन रायगढ़ के रहने वाले गोविंद अग्रवाल को बेच दी। इसके बाद इस भूमि पर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया। वहीं अब दूसरों को करोड़ों के भाव इस जमीन को बेचे जाने का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें कि मंडी प्रांगण की इस जमीन का मूल पट्टा ही फर्जी था, कूट रचित था, जिसे लगातार बेचा जाता रहा। वर्ष 2000 में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दुलार साय ने इस मामले की शिकायत थाने में की, जिसमें जांच में ये पाया गया कि बनवारी अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल एवं रायगढ़ राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत से पथलगांव शहर में स्थित नजूल जमीन का अवैध रूप से पट्टा प्राप्त किया गया एवं उक्त पट्टे में कूट रचना कर उसे 10 डिसमिल के स्थान पर 12 एकड़ बना दिया गया और इस भूमि को परिवार के सदस्यों के नाम पर बिक्री कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब शिकायत के बाद 16 साल बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज तो हुई, पर गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई और 2 साल बाद वर्ष 2018 में तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा केस को खात्मा के लिए न्यायालय में भेज दिया गया। यहाँ कूट रचना और पुलिसिया मिलीभगत की एक और कलई खुल गई, जिसमें ये बात सामने आई कि पुलिस ने पूरे मामले में विवादित पट्टे को जब्त ही नहीं किया। इस बात को लेकर फिर से जांच के आदेश जारी किए गए। वहीं आईजी ने पूरे मामले में फिर से जांच के निर्देश पथलगांव एसडीओपी को दिए हैं। मामला सरकारी जमीन के बंदरबाट का ही नहीं बल्कि पूरे 200 करोड़ की बेशकीमती जमीन का है। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी इस मामले से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। दरअसल इस जमीन को लेकर रसूखदारों का खौफ ऐसा है कि अब तक इतने बड़े बंदरबाट पर प्रशासन कार्रवाई करने से बचे और चुप्पी साधे बैठा है। नगर पंचायत पथलगांव के पार्षद अजय बंसल ने 10 डिसमिल जमीन के पट्टे को कूट रचना से 12 एकड़ बनाए जाने की शिकायत के अलावा नजूल पट्टे के नियम शर्तों का उल्लंघन कराने का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने ब्लॉक, जिला एवं प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों समेत राज्यपाल से मंडी की जमीन में हुए फर्जीवाड़े के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। कहीं से उचित न्याय न मिलने की दशा में वे हाईकोर्ट की शरण लेने की बात कह रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर पथलगांव के एसडीएम अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं लोकसभा सांसद गोमती साय ने कहा कि अधिकारियों को इस मामले में जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या है सर, ये मंडी घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। ये 10 डिसमिल का पट्टा जारी हुआ था सन 55-56 में घीसूराम के नाम से, लेकिन बाद में उसी पट्टे में कूट रचना करके बनवारी लाल अग्रवाल द्वारा इसको 12 एकड़ 27 डिसमिल का पट्टा बना दिया गया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सरकारी दस्तावेज बोल रहे हैं। एसडीओपी धनीराम ध्रुव ने इसका जांच किया था, जिसमें जांच में उसने फर्जी पाया, जिसके आधार पर अपराध कायम हुआ और अपराध क्रमांक है 184/16, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैंने आईजी से भी शिकायत किया था, तो आईजी ने इन्होंने थाना में खात्मा करने का भी प्रयास किया केस को, लेकिन जो डीओपी जिला संयोजन लोक
संयोजन अधिकारी है, उन्होंने यह कहकर उसे वापस भेज दिया कि इसमें जिस पट्टे की शिकायत की गई थी उसकी जांच नहीं की गई है और पट्टा जब्त कर उसकी जांच की जाए। परंतु आज पर्यंत न तो विवेचकों के ऊपर कार्रवाई हुई है और न कूटरचित पट्टा करने वाले के ऊपर कार्रवाई हुई है। ये मामला कम से कम 100-200 करोड़ का होगा। ये 7 एकड़ 65 डिसमिल ज़मीन अभी बची है और कुल पट्टा इनको 12 एकड़ 27 डिसमिल का बनाया था। पट्टे की तमाम शर्तों का उल्लंघन करके निर्माण कार्य किया जा रहा है और 3 प्लाट बिना कलेक्टर मंजूरी के विक्रय कर दिया गया है, जबकि नजूल पट्टा बिना कलेक्टर मंजूरी के नहीं बिकता। और निर्माण अगर आपको एक ईंट भी रखनी हो तो कलेक्टर मंजूरी के बिना नहीं रख सकते। और यहाँ देख रहे हैं आप 6 दुकानों का निर्माण कर दिया गया है। तमाम शिकायतों के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब न्यू कुट रही थी जब से लेकर शिकायत की है और आज पर्यंत इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आईजी साहब ने कहा था, केसी अग्रवाल आईजी साहब थे, जब मैं उनसे शिकायत किया तो उन्होंने एसपी को आदेश दिया था कि जो विवेचक हैं इसमें, जिन्होंने इस केस को खात्मा करने का प्रयास किया है, उन सभी के ऊपर कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाए। परंतु आज पर्यंत उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्यपाल से भी शिकायत की है और उनकी भी जांच का आदेश आ गया है, पर मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ इस मामले में कोई कार्रवाई होगी। तमाम अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, ऐसा लगता है। ये मंडी प्रांगण की भूमि शुरू से ही सार्वजनिक उपयोग की भूमि रही है, जिसमें किसान अपनी मंडी लगाते हैं, सब्जी वाले अपनी सब्जी बेच रहे हैं, टैक्सी स्टैंड वाले अपनी गाड़ियां लगा रहे हैं, धान खरीदी केंद्र यही है, दाल भात केंद्र यहीं खुला हुआ है। शुरू से यहाँ पे पुराना तहसील हुआ करता था, आज यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस मंडी में बना हुआ है। रावण दहन की जो समिति है वो रावण दहन भी हर साल यहीं करते आई है। मतलब कुल मिलाकर पूरी ही सार्वजनिक उपयोग की भूमि कहलाएगी है। और इसमें पूर्व से ही कूट रचना कर इसे 10 डिसमिल ज़मीन का पट्टा दिया गया था, जिसे कूट रचना कर 12 एकड़ 67 डिसमिल बना दिया गया है, जिसमें दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी हुई है और कार्रवाई के लिए ऊपर से आदेश भी आए हैं। लेकिन पता नहीं स्थानीय और जिला अधिकारियों द्वारा इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है, किस प्रकार का इन पर दबाव है। क्या प्रशासन के ऊपर शासन का दबाव आता है कि यहाँ पे जो लोग भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं इनका दबाव है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम शुरू से ही ये मांग करते आए हैं और आगे भी यही मांग करेंगे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ज़मीन तो आज शहर के हृदय स्थल में बसा है, मतलब 200-300 करोड़ से ऊपर की चीज़ है ये, इसमें कोई शक नहीं है। तो किस प्रयोजन में भूमि आती है और किस तरह से कब्जा किया गया है? पूर्व में इसमें रावण दहन हुआ करते थे, मीना बाज़ार लगा करता था, टमाटर के लिए किसानों के लिए उपयोग आता था, टैक्सी वाले अपनी गाड़ी खड़ा करते थे, यहाँ से रोजी रोटी चलती है उनकी, मंडी है, और भी कई प्रकार की यहाँ सार्वजनिक कामें होती थी। कभी भागवत होता था, कभी किसी की शादी ब्याह होती थी, कभी भाजपा के कार्यक्रम होते थे, कभी कांग्रेस के कार्यक्रम होते थे। अब उसका तो यहाँ सब अधिकारी लोग इसकी जानकारी में है पूरी और सबको मालूम है, पर अब एक्शन अभी तक इसमें नहीं हुआ है। वो बहुत बड़ी सोच है। कार्रवाई होनी चाहिए। सार्वजनिक जगह है ये, शहर हित के लिए है, शहर के लोगों के कार्य के लिए है, ये शहर के लोगों के सार्वजनिक कार्य के लिए छोड़ा जाना चाहिए। पत्थल गांव में कृषि उपज मंडी के ज़मीन का विवाद काफ़ी पुराना है और इसके संबंध में पत्थल गांव थाने में एफआईआर दर्ज है और अभी तक विवेचना जारी है। हाँ, आईजी साहब के निर्देशों का पालन किया जा रहा है और मामले की विवेचना टीआई पत्थल गांव कर रहे हैं। उसके संबंध में यहाँ कुछ आवेदक लोग आवेदन दिए थे आईजी साहब को, जिसकी जांच हो रही है, लेकिन चूंकि वो जो पुराने जो टीआई थे वो अभी तक उपस्थित नहीं हुए अपना पक्ष रखने के लिए, इसलिए इस विषय में अभी कह पाना मुश्किल है। मामले की जांच पहले हुई थी, जांच के आधार पर एफआईआर कार्रवाई हुई थी, तो एफआईआर की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मूल दस्तावेजों की आवश्यकता है और मूल दस्तावेज अभी नहीं प्राप्त हुए हैं। हाँ, अभी इसका फाइल देखूंगा तभी समझ में आएगा। अभी मैं इसको अभी अनुशीलन नहीं किया हूँ। इसको जानकारी सुनने में तो आया है, लेकिन अभी उस पर मैं बताया ना, उसको देखने के बाद ही कुछ कह पाऊँगा। इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जानकारी आया है और जहाँ तक मेरे जानकारी के मुताबिक वो जगह सार्वजनिक जगह है। उसमें सालों से दुर्गा पूजा होते आया है, गणेश जी का पूजा वहीं होते आया है और तमाम सार्वजनिक पूजा कार्यक्रम, शादी विवाह का कार्यक्रम पूरा पत्थल गाँव का वही जगह पे होता है। वो सार्वजनिक जगह है और सार्वजनिक जगह में किसी को दखलंदाजी तो नहीं करना चाहिए। और जो भी घोटाला हुआ है और ये मामला कोर्ट में चल रही है और मैं तो अपील करूंगी
कि अधिकारी लोग भी इसमें गंभीरता से काम करें, संज्ञान में लें। काम करने की ज़रूरत है ताकि वो जगह सार्वजनिक ही रहे तो अच्छा रहेगा।